वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने कल की प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि अगर आप कोई भी पाठ जैसे भागवत जी रामायण जी का पूरा पढ़ने के बाद यज्ञ हवन की जगह अगर नाम संकीर्तन करते हैं तो वह अधिक फल देता है। तो अगर हम कुछ संकीर्तन वगैरह करवाते हैं तो उसके बाद भी तो प्रसाद और भंडारा करना होता है, तो क्या वह कर सकते हैं? प्रसाद और भंडारा तो आप हर कार्यक्रम के समापन में कर सकते हैं, किंतु उसके साथ नाम संकीर्तन संपूर्णता को प्राप्त करा देता है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्र देश कालारह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। जितना भी छिद्र अर्थात कमी रह जाती है कार्य में, मंत्र में, व्यवस्था विधि में, दक्षिणा में, वस्तु में जो भी कमी रह गई, सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। भगवान का नाम संकीर्तन सब छिद्रों को निश्छिद्र बना देता है, सब दोषों को निर्दोष कर देता है, अर्थात शुद्ध पूर्णता हो जाती है, समापन सात्विक ढंग से पूर्ण हो जाता है। और आपने जो नाम कीर्तन नहीं कराया, आप हवन करा रहे हैं, हवन भी सही है लेकिन उसमें गलतियां हो जाती हैं। वस्तु अशुद्ध आ गई, सड़ी गली आ गई, और विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान ने गीता जी में कहा, यदि विधि का पालन ठीक प्रकार से नहीं हुआ, विधिहीनम अशिष्टान्नम, भोजन सही प्रकार से खूब प्रसाद नहीं दिया गया, मंत्रहीनम, मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया, अदक्षिणम, दक्षिणा ठीक प्रकार से नहीं दी गई है, तो श्रद्धा विरहितम, और श्रद्धा विहीन उपेक्षा के भाव से, त्याग और टालने के भाव से किया गया, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तामसम परिचक्षते, वो तामस यज्ञ हो जाता है। और नाम कीर्तन करा दोगे तो सब सात्विक हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह आंसू क्यों आते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता कि वह मुझे अपनी परेशानी के कारण आते हैं या किसी और कारण आते हैं। अभी कैसे भी आंसू आ रहा कल्याण ही करेगा। शुरुआत में अपनी परेशानी के अलावा अपनी हीन दशा, अपना पिछड़ापन, भक्ति में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, कितनी आयु बेकार कर दिया, भजन नहीं किया, इन सब अपने अवगुणों, अपनी कमियों को याद करने से भी पश्चाताप के आंसू आते हैं। और यही पश्चाताप के आंसू धीरे धीरे भक्ति में परिवर्तित होंगे, प्रभु से प्रेम होगा, तब आंसू की झड़ी लगेगी और बहुत शांति मिलेगी आपको। तो ये आंसू कल्याणकारी हैं भक्ति मार्ग में, और आगे चल करके प्रभु से मिलन कराते हैं ये। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर हम किसी भी पाठ को पूरा करने के बाद हमारे निकट के मंदिर में जहाँ रोज खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है, वहाँ जाकर अगर खिचड़ी प्रसाद का वितरण करवा दें तो क्या यह सही रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा है, किंतु कीर्तन फिर भी होना चाहिए। कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, भागवत जी का वचन है, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन से ही सभी धार्मिक कृत्य संपूर्ण होते हैं। आप अन्नदान कर दो, भोजन खिचड़ी प्रसाद बांटो, लेकिन कीर्तन फिर भी करो। नहीं करवाने वाले उपलब्ध हैं तो खुद बैठ कर लो, थोड़ी देर जरूर करो। राधे राधे। इंद्राज जी हैं गंगानगर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरु जी दीक्षा गुरु से दीक्षा हो गई है, अब अन्य किसी की बताई हुई विधि से पूजा पाठ किया जा सकता है क्या, या अन्य से दीक्षा लेना आवश्यक है? बहुत उलझन है। दीक्षा बार बार नहीं लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए।
दीक्षा में जो मंत्र आपको मिल गया वही जपना है, श्रद्धा से, भाव से। उसमें संदेह नहीं करना है कि मंत्र ठीक है कि नहीं, ऐसा मत सोचो। अब आपको सत्संग के द्वारा भक्ति की शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम अब आगे भक्ति में कैसे बढ़े, प्रभु से प्रेम कैसे हो, भगवान के हम कैसे बन जाएं, अब संसार की जगह ठाकुर जी से रिश्ता कैसे जुड़ जाए। इसी सब का ज्ञान आपको सत्संग में दिया जाता है, इसकी आवश्यकता है, इसके लिए प्रयत्न करिए। राधे राधे। उर्मिल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे पहले बहुत अधिक अनुभव होता था, अब 20 दिन से कुछ बंद हो गया है। महाराज जी बताइए मैं क्या करूं, मेरे हृदय में बहुत अधिक जलन हो रही है इस बात को लेकर। इसमें मुख्य कारण होता है अपनी उपलब्धियों को बखान कर देना। जहां आपने किसी से बताया कि हमको ये हुआ था, हमको स्वप्न में ये हुआ, ठाकुर जी की झलक आई, ये आवाज़ सुनाई पड़ी, ऐसे घटना हो गई कृपा वाली, फिर ब्रेक लग जाता है, वहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रगति में बाधा आ जाती है। ये बहुत कीमती धन है, भगवान के विषय का अनुभव बहुत कीमती धन है। अरे अपने सांसारिक धन को तो छिपा कर रखते हो, कोई किसी से बताना नहीं चाहते हो, और भगवान की भक्ति का महान कीमती धन लोगों को बताने लग जाते हैं, बस वहीं कृपा रुक जाती है। इसलिए इसके लिए भगवान से क्षमा मांगो और आगे फिर ये गलती नहीं करना। थोड़ा सा भी कुछ लाभ होता है, बस वो केवल प्रभु से ही निवेदन करो कि आपकी कृपा से जो हो रहा है, इसके लिए हम अनंत धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु, अनंत कृपा आपकी है, और मुझे आगे ले चलिए जिससे आपका दास बन जाऊं। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मुझे दीक्षा मंत्र तो मिला है पर नाम नहीं मिला। बहुत से पूज्य संत कहते हैं कि गुरु द्वारा दिया हुआ नाम ही सिद्ध होता है। मेरा मन विजय मंत्र जपने में लगता है, जो कि आपने कहा था कि नाम जप के अंतर्गत ही आता है। तो बिना गुरु से लिए विजय मंत्र से मुझे सीताराम जी का प्रेम नहीं मिलेगा? देखिए, दीक्षा मंत्र तो कान में दिया जाता है, दाहिने कान में दीक्षा मंत्र दिया जाता है, माइक से नहीं, प्रत्यक्ष कान के पास मुख करके गुरुदेव मंत्र देते हैं, दाहिने कान के पास। ये दीक्षा मंत्र की विधि है। किंतु नाम की जो बात है, ये कहीं से भी किसी के द्वारा, जो भगवान का भजन करता हो, उसके द्वारा कोई भी राय आपको दी गई कि आप श्री राम जय राम करो, या आपने ग्रंथ में पढ़ा, नाम जप का अधिकारी सब कोई है, दीक्षा लिया हो चाहे न लिया हो, नाम जप का अधिकारी हर प्राणी, हर मनुष्य है। स्त्री पुरुष, पुरुष नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। सबका अधिकार है भगवान के नाम के जपने में। मंत्र के जपने के लिए ही दीक्षा की आवश्यकता होती है, नाम जपने के लिए दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप किसी से तो मंत्र दीक्षा ले चुके हो, तो अब नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आपको नाम प्राप्त हो गया, ग्रंथ से प्राप्त हो गया, रामायण से, गीता से, भागवत से, या किसी पुराण से, या किसी महापुरुष का लिखा हुआ प्राप्त हो गया, चाहे बोला हुआ प्राप्त हो गया। आप जब चालू कर दो, जब ज्ञान हुआ तभी चालू कर दो, उसमें कोई पवित्रता अपवित्रता का विवेक नहीं करना पड़ता है। नाम जप के लिए खुली छूट है, बिना नहाए जप करो, पूरा कल्याण होगा। आप मानते हो कि हम अशुद्ध हैं किसी कारण से, तो नहा लो, और दीक्षा मंत्र के लिए नहाना जरूरी होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक संत भगवान के सत्संग में सुना कि जो भाव गुरु दे वही सिद्ध होता है, अपनी मन मर्जी से लिया हुआ भाव नहीं। पर भगवान मुझे तो सिर्फ गुरु मंत्र मिला है अपने गुरु से, तो मैं किस भाव से सीताराम जी की सेवा करूं जिससे उनका प्रेम और भक्ति प्राप्त कर साकेत धाम को मैं जाऊं? बात यह है ना कि सभी एक क्लास के विद्यार्थी नहीं होते हैं। अब कोई एमए क्लास का है, कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है, अब वो उसको अपना दे दे, मान लो एमए पोस्ट ग्रेजुएट वाला अपने सब्जेक्ट को प्राइमरी वाले को दे के, लो ये किया करो तुम,
तो उसकी बुद्धि के बाहर हो जाएगा वो। तो भाव वाली बात, जितने आपकी ग्रहण शक्ति है उतना ग्रहण करो। सरल है दास्य भाव। प्रभु स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। इसलिए काकभूषुंड जी ने कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारे। हे उर्गारी, उर्गार माने गरुण जी महाराज। गरुण जी महाराज जी काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि सेवक सेव्य भाव के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। एक सेवक सेव्य भाव अंदर से रहना जरूरी है। भले तुम माधुर्य भाव के हो, सहचरी भाव के हो, गोपी भाव के हो, कांता भाव के हो, वात्सल्य भाव के हो, शांत भाव के हो, सख्य भाव के हो, किसी भाव के हो, लेकिन अंदर सेवक सेव्य भाव उसके अंदर छिप कर रहता है, तभी सेवा की जाती है भगवान की। जब भाव ही नहीं होगा तो सेवा कौन करेगा? इसलिए आप शुरू करो सेवक सेव्य भाव से कि प्रभु मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। आप इस भाव को कई रूप में कर सकते हैं, जैसे वो हमारे पिताजी हैं, मैं उनका पुत्र हूं, ऐसे ये भी भाव सेवक सेव्य का हुआ। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। ये सब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं भाव। फिर जिसमें आपकी प्रीति ज्यादा है वही टिका लो, बहुत सारे भाव फिर नहीं रखना। जिस भाव में प्रीति अधिक है, जैसे बच्चे वाला भाव, वात्सल्य भाव माता के लिए सहज सुलभ होता है। जैसे बच्चे के लिए प्यार होता है, ऐसे कृष्ण के लिए प्यार हो जाए, वात्सल्य भाव हो गया। राधे राधे। अनिल यादव जी रेवाड़ी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी बदलती रहती है, कभी सुबह जल्दी, कभी दोपहर, कभी रात में। मैं एकादशी वाले दिन कभी फल कभी दूध ले लेता हूँ, 2 या 3 बार, और कुछ नहीं लेता। ड्यूटी की वजह से सुबह देर से भी उठता हूँ और दिन में भी सोना पड़ता है जब रात की ड्यूटी होती है। पूजा पाठ भी नहीं कर पाता हूँ। कई बार एकादशी वाले दिन मन तो कहता है कि एकादशी पूरे विधान से करूँ, पर कर नहीं पाता हूँ, इसलिए परेशान भी होता हूँ। कई बार सोचता हूँ क्या करूँ। तो गुरुदेव मेरा एकादशी मानी जाएगी या नहीं? देखो, मुख्य चीज होता है, मेन टारगेट होता है भगवान से प्रेम होना। अब भगवान से प्रेम मेन टारगेट है, लेकिन उसमें सहयोगी चीजें क्या हैं? एकादशी है सहयोगी, नाम जप सहयोगी, दीक्षा लेना सहयोगी, मंत्र जप सहयोगी, तीर्थ यात्रा सहयोगी, सभी सेवा कार्य सहयोगी। लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम होना। अब भगवान से प्रेम न करके तुम दुनिया के लोगों से प्रेम करो तो तुम्हारा कोई कार्य पूरा फल नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रेम भगवान से करो। जो भाव टिकता है, जैसे वात्सल्य भाव मैंने आपसे कहा, उसमें रह के, अब भगवान को तो व्रत कराना नहीं, पहली बात तो ये समझ लो कि हम व्रत करें, हम साधक हैं, लेकिन ठाकुर जी को क्या पाना बाकी रह गया जिससे उनको तुम व्रत कराओगे? भगवान को व्रत मत कराओ, और अपने व्रत करो उतना जितना तुम धारण कर सकते हो, सहन कर सकते हो। अब तुम बहुत कठिन कठिन व्रत किए और फिर कहते हो दम नहीं है कि भजन करें, तो उससे अच्छा सा कुछ खा लिए होते तुम। कुछ खा करके, अर्थात भोजन करके आप खूब भजन करते, वो ज्यादा अच्छा था। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भागवत जी में लिखा है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भगवान की कथा, भजन, ध्यान, पूजन में भोजन करने के बाद ज्यादा प्रेम से, ज्यादा रुचि से साधना होती है, तो उपवास से भी ज्यादा भोजन श्रेष्ठ है। और उपवास किए वो भक्ति सब छूट गई तो फिर कोई फायदा नहीं। राधे राधे। पुष्पा जी अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, मेरे अंदर हरदम एक प्रश्न चलता रहता है गुरुदेव, रामचरितमानस में जो लिखा है वह सब सत्य है, तो गुरुदेव उसमें जो अनुसुईया माता माँ जानकी को पातिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं और कहती हैं कि स्त्रियों के लिए दूसरी कोई पूजा ही नहीं है, पति की पूजा सेवा के सिवा,
तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव इस मौजूदा समय में क्या वह संभव है? इस जमाने में तो गुरुदेव भक्ति करना आसान लगता है, लेकिन वह सेवा और पूजा संभव लगती है। तो क्या गुरुदेव हम स्त्रियों को इसका दंड मिलेगा? गुरुदेव इसको आप अपने सरल भाषा में मार्गदर्शन करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि अनसुईया माता महान ज्ञानी है। उनको पता था कि इनके पतिदेव साक्षात परमात्मा है। उनको पता था कि जिन सीता जी को उपदेश कर रही हैं वो उन सीता जी के पतिदेव साक्षात ईश्वर हैं। वो पति के रूप में भले आए हों, वो पति के रूप में भले आए हों, लेकिन हैं ईश्वर। तो पति का चरण भक्ति करेंगी तो भगवान की भक्ति होगी, भगवान की भक्ति अपने आप हो जाएगी, भले पति की भक्ति कर रहे हैं। तो वो उपदेश जनता को नहीं दिया गया था। कहीं जंगल में अकेली बैठी हुई जानकी को अनसुईया माता ने उपदेश किया था। अनसुईया जैसी भक्ति शक्ति है किसी के अंदर? न तो सीता जैसी शक्ति है, न अनसुईया जैसी शक्ति है। वो दिव्य महान माताओं के बीच का सत्संग है, सामान्य पुरुष के बस का नहीं है वो। आप भगवान से जैसे बन पाए ऐसे भक्ति करो। आप जबरदस्ती लादोगे किसी के ऊपर और दूसरे दिन लड़ाई होगी और फिर कहेंगे अब तलाक होना है। कहाँ गई भक्ति? फिर पति पत्नी वाली भक्ति निभ नहीं पाएगा। इसलिए जो निभ सकता है वो करो। दोनों लोग मिलकर, पति और पत्नी दोनों लोग मिलकर के कृष्ण भक्ति करो। दोनों लोग मिलकर कृष्ण भक्ति करो, बाल रूप में करो, प्रिया प्रियतम जो भाव आपका बनता है उस भाव से करो। दोनों लोग मिलकर भगवान की भक्ति करो। और एक दूसरे की भक्ति करोगे तो या तो सांसारिक वासना वाली भक्ति हो जाएगी, जिसको भक्ति कहा नहीं जा सकता, आसक्ति कहा जा सकता है। और या तो फिर ये होगा कि तुमने मुझको इतना किया तो तुम भी मेरी भक्ति करो, लो हो गया सब काम खत्म। इसलिए दोनों लोग मिलकर, पति पत्नी दोनों लोग मिलकर भगवान की भक्ति करो। इसी में कल्याण है, इसी में आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि होगी। ये वाल्मीकि ऋषि ने भी कहा था कि संपूर्ण परिवार सहित जो आपकी पूजा सेवा करता है, हे प्रभु आप उसके पास जाकर के निवास करिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हमारे पड़ोस में ऐसी बहनें रहती हैं जो सहचर्य भाव की उपासना करती हैं, वृंदावन से जुड़ी हैं। गुरुदेव उनको सीताराम संकीर्तन में बुलाओ तो वह नहीं आती हैं, बोलती हैं हमारी अनन्यता भंग हो जाएगी। तो गुरुदेव उन लोगों के प्रति हमारे मन में दोष दृष्टि हो जाती है, गुस्सा भी आता है। तो गुरुदेव हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि हमें दोष ना लगे भक्ति का? गुरुदेव कोई गलती हो तो क्षमा करें, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई सत्संग जिसको जैसा मिलता है ना उतना ही तो ज्ञान होता है। सीताराम और राधे श्याम में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो सीताराम है वही राधा कृष्ण है। इसलिए ये भेद करना कि सीताराम कीर्तन में हम नहीं जाएंगे, ये तो सत्संगहीन होने की प्रमाण है। सीताराम राधे श्याम में अंतर है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता है तो हम उसकी बुराई क्यों करें? हम अपना कर्तव्य पालन करें। सीताराम की भक्ति आप करते हो तो सीताराम का कीर्तन करो। राधा कृष्ण वाला नहीं आ रहा है आपके पास, चलो उनकी इच्छा है, उनकी बुराई भी नहीं करना, ठीक है। राधे राधे। सार्थक श्रीवास्तव जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा मन सीताराम और राधा नाम में अटका हुआ है। अटकना ही चाहिए, मन भगवान में अटकना चाहिए, उसमें कोई बुराई है क्या? हम तो कह रहे हैं सबका मन भगवान के नाम में अटक जाए। सीताराम में और राधा नाम में मन अटका रहे, दुनिया में कहीं भटके नहीं, ये तो भक्ति हो गई। तो इसमें पूछने की क्या बात है, तो कल्याण हो रहा है आपका। श्री राधे राधे। रंजना जी हैं चित्रकूट से, इनका प्रश्न है, राधे कृष्ण सुबह राधे कृष्ण के मंदिर गई थी तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी के सामने दंडवत प्रणाम किया, तो दूसरी महिला ने कहा कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता है,
महिलाओं का सीना धरती में स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो क्या यह शास्त्र के अनुसार महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। कर्म कांड के अनुसार ये बात है, लेकिन प्रेम राज्य में ऐसा नहीं है। स्वयं बड़ी बड़ी भक्त माताओं ने भगवान को दंडवत किया है, किंतु वहाँ प्रेम के कारण हुआ है। कर्म कांड में यह निषेध किया गया है। आप भगवान को प्रेम से प्रणाम करें, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमने 2 साल पहले जब दीक्षा ली थी तब वृंदावन से जो गुरु जी नागपुर आए थे उन्होंने हमें कान में मंत्र नहीं दिया था। 8-10 लोगों को बैठा कर उन्होंने रामायण नाम का 5 बार मंत्र बुलवाया और कहा कि रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करना। तब से मैं रोज उस मंत्र का 11 माला जाप करती हूँ। तो गुरुदेव मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी दीक्षा सही हुई है? क्योंकि इसके करीब 15 साल पहले हमारे शहर में गायत्री अनुष्ठान हुआ था, तब वहाँ के पंडितों ने सबको एक साथ बैठाकर इसी तरह गायत्री मंत्र को एक साथ बुलवाकर दीक्षा दी थी। तब से मैं रोज एक माला गायत्री मंत्र का भी जप करती हूँ। तो गुरुदेव क्या यह ठीक कह रही हूँ? ये विधि के अनुसार नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उन श्रद्धा से आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। विधि की बात करेंगे तो विधि के अनुसार ये दीक्षा नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा यदि उनके लिए बहुत अच्छी है तो आप उसको उपदेश को धारण कर सकते हैं। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी प्रारब्ध में जो सुख लिखा है और जो भजन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है, इनका अंतर कैसे समझे? गुरुजी हम कैसे समझे कि यह भजन का सुख है या प्रारब्ध का? हाँ, प्रारब्ध वाला सुख होता है शरीर संबंधी। जैसे आपको इतना धन मिलेगा, इतनी बीमारी मिलेगी, इतना सुख मिलेगा, ये आपको व्यवसाय होगा, इतना रुपया पैसा होगा, ये खेती या ये कला, ये कोई विद्या, ये सब जो होता प्रारब्ध की चीज होती है। मृत्यु और जन्म का भी उसमें विधान प्रारब्ध में ही होता है। लेकिन जो भक्ति वाला सुख होता है वह इनसे अतिरिक्त मन का, अंतःकरण का, बुद्धि का होता है, उसका शरीर से संबंध नहीं होता है। भक्ति वाले सुख का एकदम दीनहीन हालत में पड़े हैं और हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भगवान का दर्शन हो रहा उनको। और संसार का आदमी देखे कहे अरे ये तो कोई नशा किया है, अरे इसके पास तो कुछ है नहीं, फटे हाल पड़ा हुआ। तो फटे हाल पड़ा हुआ शरीर का प्रारब्ध है, और प्रभु की भक्ति उसको प्राप्त होगा, इसलिए भगवान का अनुभव या दर्शन करके आनंदित हो रहा है। देखने वाले समझेंगे दुख में है और अनुभव करने वाला आनंद में रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गई है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी बस में या ट्रेन में जब छोटे छोटे बच्चे पैसे मांगते हैं तो मैं निर्णय नहीं कर पाता कि पैसे दूं या नहीं, क्योंकि मैंने संतों के श्री मुख से सुना है कि उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको भी भुगतना होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो क्या हमें इसका कोई पाप लगेगा? आप उनको खाने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, मिठाई, उनके खाने की चीज़ें जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, इस प्रकार की चीज़ उन बच्चों को भरपेट खिलाओ, कोई पाप आपको नहीं लगेगा, पुण्य होगा। पैसा देने में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि इस पैसे का उपयोग क्या होने जा रहा है। अब जैसे बच्चे नशा कर लेते हैं, मान लो उस पैसे से कुछ नशा करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो पैसा उनके लिए हानिकारक है। कहीं उनके लिए भोजन की सुविधा की जा रही है, कपड़े की सुविधा, भोजन की सुविधा, आवासीय सुविधा की जा रही है उन गरीब बच्चों के लिए, तो वहाँ पर यदि आप उपयुक्त समझो, जानबूझकर समझबूझ करके, तब पैसा आप दे सकते हो। लेकिन मन वहाँ पर नहीं टिक रहा पैसा देने के लिए, तो वस्तु उपलब्ध कराओ, उनकी सेवा करो, ये ठीक है। पैसे बहुत समझ बूझ करके ही देना चाहिए कि सही उपयोग होगा कि नहीं होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी हनुमान चालीसा में शुरू के चौपाई में वर्णम रघुवर बिमल जसु लिखा हुआ है और बाद के सभी दोहा में हनुमान जी की महिमा या गुणगान लिखा हुआ है, ऐसा क्यों?
बात यह है कि हनुमान जी राम के बिना तो रहते नहीं। हनुमान जी के जो चरित्र है राम से मिला हुआ है। जैसे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि पार गए अचरज नहीं। अब वो राम नाम की मुद्रिका मुख में रख करके गए। क्यों गए? अरे जानकी जी की खबर लाने के लिए गए, राम के कार्य के लिए गए। तो राम की कथा तो हो गई। हनुमान जी की कथा राम से ही तो बनी हुई है, राम से अलग थोड़े है। तो वर्णव रघुवर विमल यश जो लिखा गया है उसमें गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का पूरा चरित्र, सारे कृत्य, सारे उनके चरित्र भगवान राम जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई गलत नहीं है। राधे राधे। टूटू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्या बिना गुरु दीक्षा के राम नाम जप की सिद्धि मिल सकती है? खूब मिलेगी, आप निश्चिंत रहो। हाँ, श्रद्धा भाव बढ़ता है दीक्षा से। आप जब करोगे ऐसे समझ लो जैसे प्राइवेट पढ़ाई और एक रेगुलर वाली पढ़ाई। प्राइवेट पढ़ाई होती है ना, गरीब लोग जो फीस नहीं दे सकते प्राइवेट पढ़ लेते हैं। अब जिनके पास पैसा है रेगुलर होते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, फिर उनका मन उत्साह से भर जाता है कि अब अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया है, अब तो मुझे डिग्री मिल ही जाएगी, अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा कैरियर बन जाएगा। ये सब सोचकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दीक्षा मिल जाने पर साधक को लगता है कि अब मैं भक्ति के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मेरा हो गया, अब मुझे ठाकुर जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये लाभ एडमिशन मतलब दीक्षा के बाद फिर भरोसा, विश्वास, उत्साह बढ़ जाता है। और वैसे आप बिना दीक्षा के राम नाम भजन करोगे तो कभी करोगे, कभी नहीं करोगे, जोश तो रहेगा नहीं, उत्साह रहेगा नहीं, थोड़ा सा जप कर लोगे समझोगे हो गया। और वहाँ जब दीक्षा मिल जाएगी तो वहाँ की विधि विधान के अनुसार भजन में ही लग जाओगे। ये अंतर है, दोनों में कल्याणकारी दोनों है। बिना दीक्षा वाला भी कल्याण करता है। राधे राधे। राजकोट गुजरात सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, राधा रानी की कृपा से मेरी बेटी का 12th स्टैंडर्ड क्लियर हो गया है। जिस कॉलेज में मेरा मन है तो उसका एडमिशन हो जाए। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसमें एडमिशन मिलने के चांस कम है, और फिर भी मेरे मन में यह बात आती है कि राधा रानी अगर ठीक समझेंगी तो पैसे का और एडमिशन का दोनों ही अपने आप हो जाएगा। देखो, जिसके पास भगवान का ही भरोसा है पूरा पूरा, भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम है, श्री राधे, ठीक है ना, जिसको भगवान अपने ठाकुर जी पर भरोसा है और दूसरा किसी तरफ वो देखता नहीं, तो अपनी हर परेशानी भगवान से बताता है। वो भगवान से न बतावे तो किससे बतावे, क्योंकि दूसरा उसका कोई है नहीं, तो इसमें दोष नहीं लगेगा। बस वो कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। एक आर्त भक्त हो गया जो अपने दुखों को भगवान से बता देता है, प्रभु ऐसी ऐसी परेशानी है घर में, मेरे ऊपर या घर में, और दूसरे से नहीं कहता है, बस भगवान से कहता है। आर्त भक्त हो गया। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना। 4 प्रकार से राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। राम भगत जग 4 प्रकारा। 4 प्रकार के राम जी के भक्त हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक होता आर्त, किसी को भी नहीं जरा सी बताएगा वो भक्त कि हमको ये परेशानी है, बताएगा तो अपने गोपाल जी से बताएगा, अपने ठाकुर जी से बताएगा, प्रभु ये परेशानी आ गई, और किसी को नहीं बताएगा, कितने कोई पूछे नहीं बताएगा। ये भक्त है, वो भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान से अपने दुख का निवेदन कर दिया, वो किसी से नहीं बोला, तो आर्त भक्त है वो। अर्थार्थी अर्थात रुपए पैसे की तंगी से परेशानी, वो आर्त वाला कोई बीमारी, कोई संकट, कोई परेशानी थी
और वो शरीर वाली परेशानी थी। अब ये रुपए पैसे नहीं है, अर्थार्थी हो गया। अर्थ का अर्थी, अर्थ अर्थात धन। धन के लिए भगवान से निवेदन किया। इस सुदामा जी केवल कृष्ण से ही धन मांगने गए और किसी से नहीं। राजा से दे रहा था, राजा से नहीं लिया। तो ये अर्थार्थी भक्त है। जिज्ञासु होता है जो किसी ज्ञान के लिए भक्ति करता है और जिसको न अर्थ चाहिए, न जिज्ञासा पूर्ति चाहिए और न तो संकट से मुक्ति चाहिए। वो निष्काम, पूर्ण निष्काम होता है, उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। वो ज्ञानी भक्त बहुत विरले ही होते हैं। जैसे कार्तिकेय जी महाराज ज्ञानी भक्त थे, जिनका चरित्र मैं 63 भाग में सुना चुका हूँ। श्री उड़िया बाबा ज्ञानी भक्त थे, जो भगवान में ही लीन रहते थे। तो चाहे आप आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो, सब भगवान को, भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं। चहु चतुर कहाँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान कह रहे हैं चारों उदार हैं, चारों सुकृति हैं, चारों अनग हैं। सुकृति चारों अनग उदारा, चारों पुण्यात्मा हैं, चारों निष्पाप हैं, चारों उदार हैं। लेकिन जो निष्काम हो गया उसको प्रभु संभालते रहते हैं कि इसे तो कुछ चाहिए नहीं, अब इसके पीछे पीछे मैं चलूं, कोई समस्या आवे तो मैं सुलझाता चलूं। तो वो भक्त है जो परेशानियों में भगवान को ही कहता और किसी से नहीं बोलता। श्री राधे राधे।